नमस्कार दोस्तों, हम लोग यहाँ पर विठल दास के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वल्लभाचार्य ने कुल 84 वल्लभाचार्य के कुल 84 शिष्य थे और विठल दास के 252 शिष्य थे। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं अपने महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर। आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए कह रहा है कि गोस्वामी विठल दास ने 1565 ईस्वी में अष्टकृष्ण भक्त कवियों का एक समूह बनाया जिसे अष्टछाप या अष्टशाखा कहा जाता है। अष्टछाप के 4 शिष्य वल्लभाचार्य के और विठल दास के, जो 4 शिष्य विठल दास के थे। इसमें अष्टछाप के कवियों का विवरण हम इस प्रकार देखेंगे। यहाँ पर कुंभन दास का यहाँ पर जन्म देख सकते हैं। कुंभन दास का जन्म कब से कब हुआ था, तो ये 1468 से 1583 में इनका मृत्यु हो गया था जमुनावती नगर उत्तर प्रदेश में। उसके बाद से सूरदास का 1478 में इसका जन्म हुआ था, 1583 में मृत्यु हो जाए सिही उत्तर प्रदेश नागता में। और यहाँ पर परमानंद को देख लेंगे हम लोग। परमानंद को 1493 हो जाएगा और कनौज उत्तर प्रदेश। ये कृष्णदास के देख लेंगे, ये 1496 1578 में इनका मृत्यु हो जाता था चिलो तारा गुजरात में। उसके बाद से यहाँ पर गोविंद स्वामी को 1505 ईस्वी में और 1585 ईस्वी में इनकी मृत्यु आतरी राजस्थान में हुआ था। यहाँ पर हम देख लेंगे कुंभन दास को यहाँ पर 1468 में जन्म 68 और उसके बाद से 68 उसके बाद से यहाँ पर ये हो जाएगा, फिर यहाँ पर 78 हो जाएगा, तो ये कृष्णदास का हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर देखिए गोविंद स्वामी, ये जो 4 ऊपर के शिष्य थे ना, ये गोविंद स्वामी का जन्म 1505 ईस्वी में हुआ और अतरी राजस्थान में। 6वां नंबर हम देखेंगे। 6वां नंबर कह रहा है कि चित्त स्वामी का जन्म 1515 ईस्वी में हुआ था, 1585 ईस्वी में मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। चतुर्भुज दास का जन्म 1530 ईस्वी में 1585 में इनका मृत्यु जमुनावती उत्तर प्रदेश में। और नंद दास का 1533 ईस्वी में हुआ था, 1583 में इसका मृत्यु हो जाया था, रामपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। उसके बाद से यहाँ पर हम लोग देख लेंगे वह हिंदी अध्यापक पंकज वर्मा सर की कुशल और अनुभवी टीम के मार्गदर्शन, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चलेंगे। ये जो प्रारंभिक के जो 4 कवि है ना, ये प्रारंभिक के जो 4 कवि है वल्लभाचार्य के, अंतिम के जो 4 कवि है ना, ये विठल दास के हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए प्रारंभिक के कौन कौन से कवि हैं। जो कुंभन दास हैं, हाँ, शक सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, शक पक्क है ना, परमानंद कृष्णदास। उसके बाद से ये गोछी चरण गोविंद स्वामी, छित स्वामी और चतुर्भुज दास और नंद दास, ये ठीक है ना। तो पहले वाले जो हम जाएंगे किसके शिष्य हो जाएंगे, प्रारंभिक वाले शिष्य किसके हो जाएंगे, वल्लभाचार्य के। और उसके बाद से ये अष्टछाप की स्थापना विठल दास बैठाए थे। तो अष्टछाप की स्थापना किसने बैठाया था, तो विठल नाथ ने बैठाए थे। और उनके पिता विठल दास के पिताजी कौन थे, तो वल्लभाचार्य थे। अपने पिताजी के 4 शिष्य को ले लिए थे, सकप माने कि सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास को ले लिए थे। उसके गोछी विठल दास के 4 अंतिम शिष्य थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अष्टछाप में कुंभन दास सबसे वरिष्ठ थे, और यहाँ पर कुंभन दास अष्टछापों में क्या थे, सबसे वरिष्ठ थे, तथा नंद दास सबसे छोटे थे। उसके बाद से 1492 ईस्वी में कुंभन दास ने वल्लभाचार्य से शिक्षा ग्रहण किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1492 ईस्वी में कुंभन दास ने वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण किया। तो 1492 ईस्वी में कुंभन दास ने वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण किया। कुंभन दास वल्लभाचार्य जी से आयु में बड़े थे। जो कुंभन दास थे ना, कुंभन दास
ये बल्भाचार्य जी से आयु में क्या थे, बड़े थे। उसके बाद से कुंभन दास और चतुर्भुज दास का संबंध पिता पुत्र का है। जो कुंभन दास और चतुर्भुज दास है ना, ये पिता पुत्र थे। कुंभन दास और चतुर्भुज दास ये पिता पुत्र के संबंध थे, ठीक है ना, ये पिता थे। कुंभन दास बल्भाचार्य जी से आयु में बड़े थे। कुंभन दास बल्भाचार्य जी के आयु में बड़े थे। संतन को कहा सिकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। ये कुंभन दास की पंक्ति है, महत्वपूर्ण पंक्ति है। यहाँ पर हम सूरदास को चलेंगे, सूरदास के बारे में अध्ययन करेंगे। सूरदास के कह रहा है कि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। सूरदास का जन्म कब हुआ था, तो सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। 1478 ईस्वी में। पिता का नाम रामदास रामचंद्र हैं और रामदास रामचंद्र हैं। उसके जन्म स्थान सिही, डॉक्टर नगेंद्र गणपति चंद्र गुप्त और डॉक्टर सत्येंद्र प्रभुदयाल मित्तल हैं। रुणकता गौघाट, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और राम कुमार वर्मा मिश्र बंधु मथुरा क्षेत्र मियाँ सिंह से संबंधित है। यहाँ पर मृत्यु देख सकते हैं 1583 में पारसोली में हुआ था और गुरु बल्भाचार्य थे। सन 1510 ईस्वी में गौ घाट पर सूरदास की बल्भाचार्य से भेंट हुई। तब सूरदास दास से भक्ति करते थे। सूरदास ने बल्भाचार्य को यह पद गाकर सुनाया था, प्रभु हो सब पतितन को टिको। यह सुनकर आचार्य ने उन्हें डांटते हुए कहा था, क्या कहा था, सुर हवे के काहे को घिघियात हो, कहू भगवत लीला वर्ण करी। इसके बाद सूरदास जी सख्य भाव की भक्ति करने लगे और इसके बाद सूरदास जी सख्य भाव की भक्ति करने लगे। शुक्ला जी ने सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा है। तो किसने कहा है, शुक्ला जी ने वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास को कहा है तथा जीवनोत्सव का कवि भी कहा जाता है सूरदास को। बल्भाचार्य और नाभादास ने उन्हें भक्ति का समुद्र कहा है। तो भक्ति का समुद्र, बल्भाचार्य और नाभादास ने उन्हें भक्ति का समुद्र कहा है। किसको, सूरदास को। सूरदास और तुलसी की भेंट पारसोली में हुई थी। तो इन लोगों का भेंट कहाँ हुआ था, इन लोगों का भेंट पारसोली में हुआ था। सूरदास और तुलसीदास का भेंट पारसोली में हुआ था। सूरदास पर सर्वाधिक प्रभाव विद्यापति या जयदेव का पड़ा है। तो सूरदास का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा है, तो विद्यापति और जयदेव का प्रभाव पड़ा है। और इनकी समस्त रचनाओं का संपादन राग कल्पद्रुम नाम से कलकत्ता में जो 1541 ईस्वी में हुआ था। तो सूरदास के जो समस्त रचनाओं का संपादन राग कल्पद्रुम नामक से कलकत्ता में 1541 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद से कह रहे हैं इनकी रचनाओं की संख्या के संबंध में विद्वानों के मतभेद है। और राम कुमार वर्मा काशी नगरी प्रचारणी सभा 16, राम कुमार वर्मा काशी नगरी प्रचारणी सभा 16, दीनदयाल गुप्त व डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा 14, मुंशी राम वर्मा 15 और हरिवंश लाल वर्मा 25, रामचंद्र शुक्ल 3। रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास और सुरसरावली और साहित्य लहरी को ही प्रमाणित ग्रंथ माना है। सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी, नलम दमयंती और नागलीला अवयहालो ये संबंधित है। और रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास, सुरसरावली, साहित्य लहरी को ही प्रमाणित ग्रंथ माना है। और भी इनका ग्रंथ है सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी और नलम दमयंती और नागलीला और व्याहलो। सूरदास ने संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य 4996 अब तक प्राप्त कुल 1.25 लाख पद हैं। और हम चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। कुल 12 स्कंद हैं, इसमें 12 स्कंद हैं।
12 स्कंद है। भगवत पुराण इनका उपजीव्य है। सूरदास की अच्छे कीर्ति का आधार है। यह सूरदास की अच्छे कीर्ति का भाव है। सूरदास को क्या कहा जाता है? राग सागर भी कहा जाता है। अच्छे कीर्ति का भाव है। सूरदास को उपलम्भ काव्य कहा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। सूरदास को उपलम्भ काव्य कहा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। सूरदास को डॉक्टर नगेंद्र संगीत कोश कहा है। सूरदास को ध्वनि काव्य कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। पहला स्कंद विनय भक्ति के पद हैं और कह रहा है कि दूसरा स्कंद विष्णु अवतार और पौराणिक कथा, 9वां स्कंद राम अवतार कथा से संबंधित, 10वां स्कंद सर्वाधिक विस्तृत महत्वपूर्ण है। कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है 10वां में। सूरदास ने बाल लीलाओं को पद सर्वाधिक हैं और सूरदास के काव्य रूप के विषय में मत है। और स्त्री चरित्र का विशाल काव्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं और कृष्ण चरित्र का महाकाव्य है ब्रजेश्वर वर्मा कहते हैं। और लीला प्रबंध काव्य या मन प्रबंध काव्य चंद्रवली पांडे। साहित्य की शास्त्रीय परंपराओं में स्वतंत्र लोकगीतों का क्या है? संरचना के अनुसार रचित गीतात्मक महाकाव्य मनेजर पांडे है। यहाँ पर कुछ कहा नहीं गया है। गीत काव्य मनोरोगों पर आधारित विशाल महाकाव्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। भ्रमर गीत सर्वप्रथम भगवत पुराण के 10 स्कंद के 47वें अध्याय के भ्रमर गीत प्रसंग मिलता है। हिंदी में भ्रमर गीत काव्य की परंपरा सूरदास से ही मानी जाती है। भ्रमर गीत की परंपरा सूरदास से ही माना जाता है। सूर सागर में 3 भ्रमर गीत की योजना है। सूरदास के भ्रमर गीत को वियोगी श्रृंगार का शिखर माना जाता है। इनमें कुल 700 पद है। मनेजर पांडे ने भ्रमर गीत को 3 अर्थ बताया है: कृष्ण का प्रतीक और उदय का प्रतीक और स्वतंत्र का रूप। मनेजर पांडे, नंद दुलारे वाजपेयी और विजेंद्र स्नातक ने भ्रमर गीत को दुखांत काव्य कहा है। सुर सरावली जो 1107 छंद संसार को होली का रूपक मानकर रचना की गई है। इसे सुर सागर का सार ग्रंथ और सुर सागर के पदों का अनुक्रमणिक कहा गया है। और साहित्य लहरी 1550 ईस्वी में अलंकार और नायिका भेदों को उदाहरण पर आधारित है। 118 दृष्टिकूट पद हैं। इनके अंतिम पद में सूरदास का वंश वृक्ष दिया गया है। और दृष्टिकूट पद का अर्थ है ऐसा कविता जिसका अर्थ शब्दों के वाच्यार्थ से न समझा जा सके बल्कि प्रसंग व रूढ़ अर्थों से समझा जा सके। आलोचनात्मक कथन। सुर की बड़ी भारी विशेषताओं हैं। नवीन प्रसंगों व उद्भावना। ऐसी भावना हम तुलसी में नहीं पाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सूरदास की रचना इतनी प्रबलंब और काव्यांगभूत है कि बाद में आने वाले कवियों की उक्ति सूरदास की जूठन प्रतीक होती है। ये रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। यहाँ से उसके बाद हम परमानंद के बारे में अध्ययन करेंगे। आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह महत्वपूर्ण वीडियो पाने के। सूरदास का अंतिम पद जिसे गाते गाते उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी। खंजन नयन रूप रस माते थी। ये सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सूरदास के अंतिम पद जिसे गाते गाते उन्होंने अंतिम सांस ली थी। तो खंजन नयन रूप रस माते है। यहाँ से हम लोग अगले अध्याय में परमानंद दास के बारे में अध्ययन करेंगे। आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।